हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक एज। तो ये काफ़ी अच्छी वीडियो रहने वाली है जो लोग भी पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं। अभी हमारे साथ प्रांजल हैं। उनसे हम लोग काफ़ी सारी बातें जानेंगे वहाँ के प्लेसमेंट से रिलेटेड, वहाँ के कैसा प्रोग्राम है, कैसे टीचर्स हैं, हॉस्टल्स वगैरह के बारे में डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन प्रांजल कि आप बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी में प्लेस्ड हुई हैं। और आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन वन बाय वन करते हैं। Okay. So, hello everyone. I am Pranjal Rasar from SPPU University. I am currently a second year master students over there, and I did my graduation from Modern College Shivaji Nagar, which is in Pune itself. And I am future associate software developer at one company. ओके। तो जैसे आपने वहाँ पे स्टैट्स लिया है मास्टर्स में, तो क्या मोटिवेशन था? जैसे यूजी में आपने कैसे स्टैट्स लिया, फिर पीजी का क्या मोटिवेशन था, उसको थोड़ा सा बताइए ताकि इंटरेस्ट क्रिएट हो थोड़ा। यस, जब मैंने 12th पास किया तब मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी। वो प्योर स्टैट्स के स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो फिर उसके यहाँ पे हम प्योर स्टैट्स में जो बैचलर्स परस्यू करते हैं उनको वो स्कॉलरशिप मिलती है। ओके। तो फिर जब मैंने यूजी कोर्स के लिए अप्लाई किया, तब मैंने मैथ्स, स्टैट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था। उसमें से मुझे स्टैट्स बहुत पसंद आया क्योंकि उसका फ्यूचर स्कोप भी बहुत अच्छा है और वो एनालिटिकल भी है। तो एग्जैक्ट। फिर मैंने यूजी में स्टैट्स किया और उसमें मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप के अंडर ही अपॉर्चुनिटीज मिली समर इंटर्नशिप्स करने की। तो मैंने 2 समर इंटर्नशिप्स की। सीडब्ल्यू पेरिस जो है सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन पुणे में ही है। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और उससे उससे ही मेरा इंटरेस्ट स्टैट्स पे बहुत डेवलप हुआ कि वो बहुत अप्लाइड भी है इसलिए। तो फिर मास्टर्स में मैंने स्टैट्स लिया और एसपीयू में एडमिशन किया ओके। डायरेक्ट। तो एसपीपीयू में जिसको भी एडमिशन लेना है उसका क्या प्रोसीजर रहता है, इसके बारे में बताइए, क्योंकि वो सीयूटी से थोड़ा अलग है। तो उसके यस। एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, सिलेबस और पेपर पैटर्न सारे को डिटेल में आप बताइए ताकि जिसको एडमिशन लेना हो तो वहाँ पे ट्राई कर सके। यस, यूनिवर्सिटीज खुद के एग्जाम्स कंडक्ट करती है, एंट्रेंस एग्जाम जो ओई माना जाता है, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम। और उसके नोटिफिकेशंस आते हैं अप्रैल में और एग्जाम्स मई में कंडक्ट होती है। तो उसका पैटर्न तो वैसे ही होता है कि 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से, मतलब 2 मार्क्स के होते हैं तो 100 मार्क्स हो जाता है। और उसमें 20 जो होते हैं वो बेसिकली इसके होते हैं जो एप्टीट्यूड के होते हैं। और बाकी क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टैट्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो 16 क्वेश्चंस होते हैं जो मैथ्स के होते हैं, प्योर मैथ्स के, फिर स्टैट्स के कुछ होते हैं और अप्लाइड स्टैट्स के कुछ होते हैं। ऐसे मिला के सब 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। ओके। तो ये जो स्टैट्स का क्वेश्चन होता है वो काफ़ी हाई लेवल होता है या फिर मॉडरेट होता है? या इतना हाई लेवल भी नहीं होता बट मॉडरेट लेवल पे आप अगर आपका यूजी क्लियर है, आपका थियोरेटिकल बैकग्राउंड क्लियर है तो फिर आप आराम से पास कर सकते हैं। ओके। तो मतलब अगर यूजी आपने किया है तो मतलब कुछ तैयारी करने की, मतलब रिवीजन हम कर सकते हैं, है ना? कोई कर एक्स्ट्रा सकते कोचिंग हैं वगैरह का ज़रूरत नहीं है। की ज़रूरत नहीं है। हाँ। ओके। तो मतलब आपने वहाँ से मास्टर्स किया है, आपका कैसा ये एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे? लाइक बहुत या प्लीज़। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था क्योंकि टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सिलेबस भी वेल डिज़ाइंड है और जो थियोरेटिकल और अप्लाइड का अच्छा कॉम्बिनेशन है। और कैंपस भी बहुत अच्छा है, एकदम पीसफुल नेचर है बिल्कुल। और ग्रीनरी से कवर्ड है, तो फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल, मैंने भी थोड़ा देखा था तो काफ़ी बेहतर बना हुआ है, काफ़ी स्ट्रक्चर भी बढ़िया है वहाँ का, अच्छा लगता है हमें। यस। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने इंटरव्यू के लिए क्या-क्या प्रिपेयर किया था? लाइक क्या आपने क्या-क्या किया था? फिर मेरे जो क्वेश्चन्स हैं मैं वो पूछूँगा। हाँ, इंटरव्यू के लिए तो डिपार्टमेंट भी काफ़ी मेहनत लेता है। डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट सेशंस होते हैं, वहाँ पे मैडम पूरी रिवीजन कराती है यूजी और पीजी कोर्सेज़ की, जो क्या नेसेसरी है, क्या ने नेसेसरी नहीं है, उसके भी सेशंस होते हैं। तो फिर मैंने तो बेसिकली सब थियोरेटिकल पहले कर लिया था यूजी और पीजी का, फिर बाद में अप्लाइड कोर्सेज़ का। और जो सिलेबस के अलावा भी कोर्सेज़ नीडेड होते हैं, जैसे पाइथन होता है और बिल्कुल। एमएलडीएल होता है। तो वो भी मैंने अलग से करा था। तो यही था और सॉफ्ट स्किल्स का थोड़ा-सा प्रैक्टिस भी लगता है और एप्टी का भी प्रैक्टिस लगता है। ओके। तो पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटर्नशिप का कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्लेसमेंट में?
वो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि मैंने पहले अभी तो सीडैक में इंटर्नशिप करा था, फिर मॉस्पी में करा था और फिर बाकी के ओजेटी और वहाँ पे भी बहुत सारे इंटर्नशिप्स करे थे। तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे झलकता है, आपने क्या-क्या टूल्स अप्लाई किए हैं ड्यूरिंग द इंटर्नशिप्स वो भी मैटर करता है और उससे आपके स्किल्स भी दिखते हैं, तो वो भी मैटर करता है कि एक्स्ट्रा आपने क्या-क्या किया है इंटर्नशिप्स में। तो मैंने सुना था कि जैसे पुणे यूनिवर्सिटी में टीचर लोग भी कोशिश करते हैं कि बच्चों का इंटर्नशिप लग जाए, ऐसा है क्या? तो कैसे वो हाँ, प्रोसेस वैसा ही रहता होता है। पहले तो अगर एनईपी में न्यू प्रोविजन है ऑन जॉब ट्रेनिंग की, जो ऑन जॉब ट्रेनिंग हर किसी को करना ही पड़ता है, है? तो ओके, वो सेकंड सेमेस्टर में होता है, फर्स्ट ईयर के। तो वहाँ पे टीचर्स को अलॉट होते हैं 5 टू 6 स्टूडेंट्स पर टीचर, सो वो टीचर मेंटर होता है उन स्टूडेंट्स के। तो ओके, फिर टीचर्स भी हेल्प करते हैं ताकि इंटर्नशिप्स मिले, तो फिर कॉलेज के थ्रू एप्लीकेशन आता है डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको हमारे इंटर्न्स चाहिए या नहीं है। तो फिर वो उनके हिसाब से हमें इंटर्नशिप्स मिलती है और फिर आगे की सब प्रोसीजर होती है। ओके, काफ़ी तो वो काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल है, टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटीज़ में इंटर्नशिप के लिए ही काफ़ी स्ट्रगल हो जाता है, काफ़ी लोगों को नहीं मिल पाता है। ये बहुत ही हुँ। अच्छा है उन लोगों का। और लाइक जैसे इंटर्नशिप आपने कर लिया, तो इंटर्नशिप में जो आपने रोल किया था, वो किस चीज़ का था? लाइक जैसे डेटा एनालिस्ट, बिज़नेस एनालिस्ट, तो किस चीज़ का रोल आपने प्ले किया था वहाँ पे? रोल मेरा था वहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च स्टूडेंट जैसे ही था, रिसर्च इंटर्न। तो डोमेन्स अलग-अलग थे, तो सीडैक में तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो का डोमेन था। एक सिटाडेल प्रिसिजन मेडिसिन में मैंने ऑन जॉब ट्रेनिंग किया था, वहाँ पे भी ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट एनालिसिस था, तो वहाँ पे भी बायो का ही डोमेन था रिसर्च बेस्ड। ओके, और फिर मॉस्पी में किया था मैंने, वो तो एनएसएसओ का होता है जैसे वो बिल्कुल। ही था, हाँ, जो सर्विस के डेटा पे एनालिसिस होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी मेरा जो क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिकल नॉलेज ज़्यादा होने से प्लेसमेंट होगा या फिर प्रोग्रामिंग नॉलेज? ये काफ़ी मतलब या कॉन्ट्रडिक्ट करता है, लेकिन हुँ, आप अपने अकॉर्डिंग बताओ। या मेरे हिसाब से तो दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपके स्टैटिस्टिकल स्किल्स भी मैटर करते हैं और प्रोग्रामिंग भी स्किल्स भी मैटर करते हैं। अब आपका प्लेसमेंट में कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मैटर करता है, क्योंकि कुछ-कुछ कंपनीज़ को ऐसा होता है कि बेसिक स्टैट्स चल जाता है और थोड़ा प्रोग्रामिंग नॉलेज आना चाहिए। बट बड़े-बड़े कंपनीज़ के लिए आपको दोनों का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि थियोरेटिकल भी मैटर करता है, जैसे लीनियर अलजेब्रा और ये भी कैलकुलस वो भी देखते हैं लोग, और उसके साथ ही साथ आपका पाइथन कैसा है, आपका एमएलडीएल कैसा है, वो भी देखते हैं, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट के पोजीशन के लिए वो तो चाहिए ही प्रोग्रामिंग नॉलेज, एग्ज़ैक्टली। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आपके जूनियर्स एडमिशन लेते हैं, तो अभी उनको ओके। कुछ नहीं आता है, वो बिल्कुल प्रोग्रामिंग वगैरह को टच नहीं किए। तो आप क्या उनको रोड मैप बताना चाहेंगे जिससे वो उसको सीक्वेंशियली पढ़ते हुए आपके तक पहुँच जाएँ कि उनका प्लेसमेंट भी हो जाए? हाँ, तो न्यूकमर्स के लिए यही एडवाइस है कि आप बेसिक्स से स्टार्ट कीजिए। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स कैसे है वो सीखिए पहले, और फिर बाद में हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब पाइथन तो नेसेसरी है अब, आर और पाइथन। तो कॉलेज में आर कराते ही है, बट पाइथन अलग से सीखना पड़ता है। तो फिर उसका आप स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे तो फिर स्टेप बाय स्टेप जाके आप पूरा पाइथन सीख सकते हैं। तो फिर पहले तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट ईयर में वो कर सकते हैं और सेकंड ईयर में एमएलडीएल टेक्निक्स पे आप ध्यान दे सकते हैं। ओके, तो लाइक ऐसा कुछ स्पेसिफिक है कि कहाँ से पढ़ना है या फिर एंड ऑल, लाइक बुक्स वगैरह कुछ? या बुक्स तो वैसे मैंने तो यूट्यूब चैनल से किया था, हुँ। तो जॉश स्टॉर्मर का है, स्टैटक्वेस्ट है, थ्री ब्लू वन ब्राउन है, बहुत सारे, जो आप कहाँ से भी आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, आपको उसका डिटेल नॉलेज आना चाहिए। तब तक पहले तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए और फिर एडवांस कोर्सेज़ पे ध्यान दीजिए। ओके, तो ये लाइक जैसे सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं काफ़ी, जैसे गूगल, आईबीएम और फिर कोर्सेरा, यूडेमी, क्या ये सब भी इम्पोर्टेंट रोल या प्ले करता है? ये
करते हैं बट एट एक स्टेप तक, मतलब आपका नेसेसरी नहीं है वो जो कि आप वहाँ से ही करना चाहिए। आपका नॉलेज अगर यूट्यूब से भी बढ़ रहा है तो फिर वो भी ठीक है। बस सर्टिफाइड कोर्सेज़ हो तो एक इम्पैक्ट पड़ता है वैसे, बट फिर वो नेसेसरी नहीं है कि वही होना चाहिए। आप अगर आप अलग से सीख रहे हो तो वो भी फाइन है। ऐसा नहीं है कि लाइक हम 20-20 सर्टिफिकेट लेके रख लें तो प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइक नॉलेज ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑन स्पॉट आपका इंटरव्यू कैसा जा रहा है और फिर आप कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं अपना नॉलेज वो मैटर करता है। और प्रोजेक्ट कितना मैटर करता है प्लेसमेंट में, ये थोड़ा-सा? या प्रोजेक्ट तो बहुत मैटर करता है कि आपने क्या-क्या स्किल्स अप्लाई किए वहाँ पे, क्या-क्या टूल्स अप्लाई किए, स्टैटिस्टिकल कौन सा है, एक्स्ट्रा एमएलडीएल के टेक्निक्स क्या है, तो फिर वो भी मैटर करता है। आपका टीम वर्क वहाँ पे दिखता है इंटर्नशिप्स में और फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स में। तो आप कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो फिर यही है कि प्रोजेक्ट्स जो है वो मैटर करते हैं और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस आप उसके अलावा क्या-क्या कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है। ओके, तो आपने कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाया था? उस पे लाइक कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं गया था प्रोजेक्ट से रिलेटेड? वो थोड़ा-सा बताइए ताकि प्रोजेक्ट्स के बारे में हाँ, प्रोजेक्ट के बारे में तो हर इंटरव्यू में पूछते ही कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो बिल्कुल। फिर उसके हिसाब से ही हम पहले तो वो बताते हैं कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वैसे ही ज एक स्ट्रक्चर होता है कि कैसे प्रेज़ेंट करें। पहले तो ऑब्जेक्टिव क्यों क्यों आपने ये प्रोजेक्ट किया, तो फिर उसके हिसाब से हम अपने लिटरेचर रिव्यू क्या-क्या करा। उसके पहले ही एनालिसिस क्या-क्या किए हुए हैं उस प्रोजेक्ट के उस सब्जेक्ट पे हुँ, और फिर आपने क्या-क्या टूल्स अप्लाई किए, आपके रिजल्ट्स क्या थे, फिर कन्क्लूजन्स क्या थे और फिर आपका कुछ फ्यूचर स्कोप होगा, कुछ इनोवेशंस आपने आइडियाज़ सोचे हैं, वो भी आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं। ओके। तो ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो फिर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आपने किस पे प्रोजेक्ट बनाया था? आप बताना चाहेंगी थोड़ा? हाँ, तो प्रोजेक्ट तो हमने सीडैक में ही कराया था जो लेटेस्ट था एमएससी का। ओके, तो सीडैक में हमारा जो प्रोजेक्ट था वो मॉडलिंग था प्रोटीन सीक्वेंस डेटा का, तो हमने लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ किए थे बेसिकली। ओके। तो फिर उससे हमने सेल्फ अटेंशन और क्रॉस अटेंशंस लगा के अ, एक एम्बेडिंग मैट्रिक्स बनाया था सीक्वेंस डेटा के लिए। जो प्रोटीन सीक्वेंसेस होते हैं वो तो एटीजीसी और कैरेक्टर वाइज़ होता है, तो फिर हमने वहाँ पे उनको एन्कोड किया था प्रॉपर्ली, उनसे एम्बेडिंग्स एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया था। तो वही बेसिक आइडिया था। ओके। तो मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लेसमेंट से रिलेटेड डिस्कस कर ली। अब थोड़ा-सा कॉलेज पे वापस चलते हैं कि कॉलेज में क्या कितनी ओके। फीस रहती है लगभग? फीस तो वैसे कैटेगरी पे डिपेंड करती है आपकी, तो मोस्टली 8,000 टू 12,000 तक हो जाती है 1 ईयर की फ़ी ओके। और फिर एक्स्ट्रा जो होती है वो जो आप इसमें एग्ज़ाम्स के दौरान होती है वो फिर रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन की वो अलग से होती है, हुँ, हुँ। बट 8,000 टू 12,000 होती है ओके, ओके। और जैसे और हॉस्टल फ़ीस अलग से होती है। ओके, तो क्या सारे स्टूडेंट जो भी बाहर से आते हैं उनको हॉस्टल अलॉट हो जाता है या फिर कुछ बच जाता है? अच्छा, वो तो मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करता है। जब हम एडमिशन लेते हैं तो फिर मेरिट लिस्ट लगती है, आपको ऑप्ट करना होता है हॉस्टल के लिए। फिर मेरिट लिस्ट के बाद में आपको हॉस्टल अलॉट होता है। फिर बाद में अगर किसी ने छोड़ दिया या फिर कोई ये हो गया तो फिर बाद में वो अलॉट होते रहते हैं। तो फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सबको ही मिल जाता है मोस्टली, ओके, तो ऐसे कोई बचता नहीं है। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी में लाइक डाइवर्सिटी है? मतलब अलग-अलग स्टेट से स्टूडेंट आए हैं या नहीं ऐसा कुछ? हाँ, बहुत अलग-अलग स्टेट से भी आते हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ से भी आते हैं। हमारे ही बैच में बांग्लादेश की एक स्टूडेंट थी, प्रीवियस सीनियर्स में तो एक दक्षिण अफ्रीका से भी एक स्टूडेंट था, तो बहुत डाइवर्सिटी तो है, बंगाल से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो फिर हाँ, डाइवर्सिटी तो बहुत ओके, है। नाइस, बढ़िया है। तो हॉस्टल की बात भी हो गई और हम लोगों ने काफ़ी सारे इंटर्नशिप पे भी बात कर ली और अभी तो एग्ज़ाम का मैंने एक वो वीडियो डाला था कि कैसे-कैसे फॉर्म फिल वगैरह होता है। बाकी अभी एग्ज़ाम्स हो ओके, गए हैं या नहीं इस बार वाले? इस बार वाले एग्ज़ाम्स हो गए हैं, एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स हो गए, उनके रिज़ल्ट्स भी अब आ चुके हैं, तो ओके, फिर उनके जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके एडमिशन्स ही बाकी हैं। ओके, ओके। तो मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी जो न्यू स्टूडेंट आएँगे और काफ़ी अच्छे से आपने हाँ। एक्सप्लेन किया है इंटर्नशिप को भी, प्लेसमेंट को भी, लाइक सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया और कुछ आप ऐड करना चाहती हैं एक्स्ट्रा तो आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, न्यूकमर्स के लिए एक ही मैसेज है कि डिपार्टमेंट आपका आपके लिए बहुत मेहनत करता है आपके
शिप्स के लिए, आपके करिकुलम के लिए, तो फिर आप 100% उनका फ़ायदा उठा रिसोर्सेज़ जो है वो प्रोवाइडेड है, उनका 100% फ़ायदा उठाइए और आपकी आगे वाले फ्यूचर में एक्सेल कीजिए। ओके। इतना तो ही। जो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं पुणे यूनिवर्सिटी में, आप लोग दीदी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्ट। लिंक्डइन आईडी मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो में, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर दीदी को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच प्रांजल फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।